Hello Zee, it's a small update vlog. What I was doing and what I am doing, what I have done. ये एक छोटी सी अपडेट वाला व्लॉग है जिसमें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ये सब चीज़ें। सीन ये है कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ। उसका पूरा प्रोसेस मैंने रोड मैप भी लिखा था, डॉक्यूमेंट भी किया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने करनी है, कौन कौन से स्टेप्स मैंने फॉलो करनी है ताकि मैं एक प्रोडक्ट बना सकूँ, एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकूँ। सो आई डिड रिसर्च, आई कलेक्टेड सम इंस्पिरेशंस, आई मेड यूज़र फ्लोज एंड देन आई डिड एक्चुअली डिज़ाइन स्टफ जो कि आज तकरीबन एंड होने वाला है। तो आई हैव लर्नड 3 थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर लाइक टेन्योर, जिसमें मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया था कंसिस्टेंट रहूँगा और डिटेल में जाऊँगा इस काम के। तो 3 चीज़ें मैंने सीखी हैं। पहली चीज़ ये है कि जब आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ को करते हैं रोज़ाना सेम चीज़ को, आप कहाँ कच्चा होता है, आप बोर भी होते हो, लेकिन आप जब नई चीज़ें जब सीखते हो ना डेली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने पिछले 3 साल यूएक्स डिज़ाइनिंग की, कंसिस्टेंट नहीं था तो मेरी पेस बहुत स्लो थी और मैं उतनी चीज़ें नहीं सीख रहा था जितने इस सारे टेन्योर में मैंने सीखी, और मैं बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को किया और उसके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और जब आप नई चीज़ें सीखते हो और जब आप नई चीज़ें कर रहे होते हो, जब आप उस चीज़ को मास्टर कर रहे होते हो तो एक सॉर्ट ऑफ डोपामिन हिट होता है और विच गिव यू इंस्टेंट वैलिडेशन कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो। तो वो एक चीज़ मैंने सीखी। दूसरी ये चीज़ है कि जब आप एक चीज़ रिपीटेडली करें, स्पेशली इन डिज़ाइन जिसमें आपको रोज़ सोचना पड़ता है, एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाते हो। तो उसमें अपने आप को ये नहीं कहना कि हाँ मैंने कंसिस्टेंट रहना है, मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं देनी। अगर आप बर्नआउट हो गए हो और आप कंसिस्टेंट हो रहे हो तो आप अपने आइडियाज़ को ब्रीथ नहीं करने दे रहे और आपका काम और ख़राब होता है। तो ब्रेक लेनी ज़रूरी होती है। इसलिए मैं गाँव गया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और ये सब चीज़ें मेरी थोड़ी बहुत चली रही थी। मियाना रवि मैंने रखी थी, तो विच हेल्प मी इम्प्रूव माई डिज़ाइन एंड इम्प्रूव माई डिज़ाइन थिंकिंग, तो बहुत ज़्यादा। तीसरी ये बात है कि तीसरी मुझे बात हर वक्त भूल जाती है। पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसमें मुझे ये हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, इसको मुझे चेक करना था। हाँ हो रहा है। तो तीसरी ये बात मुझे पहले भी भूल गई थी, अब भी भूल गई है। लेट मी थिंक फॉर ए वाइल। हाँ, जब आप एक चीज़ को करने लग जाते हो रोज़ाना, उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए, उसमें बेहतर होने के लिए, तो तब आपको पता चल जाता है कि उस चीज़ को किस टाइम और कब एफिशिएंटली करना चाहिए। हर वक्त नहीं करनी चाहिए वो सब चीज़ें। तो 12 घंटे डिज़ाइनिंग करो, लेकिन अगर आप 12 घंटे वाला काम 3 घंटे में एफिशिएंटली कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप 10 चीज़ें और सीख सकते हो अपने फ्री टाइम में। तो जब आप चीज़ को मास्टर कर लेते हो और मास्टरी कर रहे होते हो रोज़, तो तब आपका काम जो लेट होता था वो जल्दी होने लग जाता है। तो ये चीज़ें वैल्यू देती हैं इंसान को। इन सब चीज़ों में इंसान वैल्यूबल होता है जब आप काम के साथ काम को एक परफेक्टली करें और एफिशिएंटली करें। एफिशिएंटली इन अ सेंस ऐसे करें कि कम टाइम में करें और बेहतरीन काम करें। सब चीज़ें थी अपडेट वाली। अब दूसरी ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि मुझे रील का स्टफ़ समझ नहीं आता कि रील्स को कैसे अपलोड करनी चाहिए, किस किस्म का डेकोरम होना चाहिए। तो वो मैं सोच रहा हूँ और मैंने ये सोचा है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैं फ़ेल हो गया था। आई एम वेरी गिल्टी अबाउट दैट। मैं उसको परसू नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। आई वॉज नॉट सेटिस्फाई विद दैट काइंड ऑफ स्टफ़। तो अब मैं एक आर्ट वाली सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ जिसमें मैं आई लव स्टोरी टेलिंग बाय द वे, जिसमें मैं आर्ट बनाऊँगा, डिफरेंट आर्ट्स बनाऊँगा और उसको स्टोरी टेलिंग के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, लेकिन करने में मज़ा आएगा। तो आई विल ट्राई दैट।
अगर वो मुझे अच्छा लगा तो सही है, नहीं लगा तो देख लेंगे, कोई और काम देख लेंगे। हाँ, तो ये एक छोटी सी अपडेट का व्लॉग था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।